एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करें आज की क्लास को। और बड़े दिनों बाद आपसे गुड मॉर्निंग करने का मौका मिल रहा है। पता नहीं लास्ट टाइम कब किया था। चलिए, हमेशा गुड आफ्टरनून हो रहा था हमारा। करें, कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये क्लास ये भी चलेगी और एक क्लास आपको 12:30 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जैसे 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x²। तो यहां मैं बाई सब्सिट्यूशन कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जिसमें मैं सब्सिट्यूशन करूंगा इसमें। ठीक है, ओके। तो 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। ठीक है, हाँ, मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं आज डिफरेंट इंटीग्रेशन को समाप्त कर दूं मैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे तो कराना ही पड़ेगा, तो समाप्त कर लूं। और सैटरडे सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा परसों। ठीक, कल तो होगी नहीं क्लास मेरी, परसों डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चलेगा। तो 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x²। तो अच्छा, ये बताओ, यदि ये डिफिनिट का क्वेश्चन होता, यदि ये डिफिनिट का क्वेश्चन होता, ठीक है, और नेक्स्ट वीक से मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन 1 से 1.5 घंटे का जरूर रहेगा, जो आप चाहोगे। नेक्स्ट वीक से एक क्लास तो चलेगी। यदि कुछ पार्ट बचा होगा, जैसे मान लो कोई चैप्टर बचा हुआ है, तो वो उसका थोड़ा धीरे धीरे चलता रहेगा, बाकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। एक आधी चैप्टर बचेगा तो, और प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस में आप क्या चाहते हो, ये आप मुझे 7 तारीख को बता देना। ठीक है, कि प्रैक्टिस में आप ये चाहते हो कि जो टेस्ट हुए हैं, टेस्ट तो करवाऊंगा ही मैं, टेस्ट हुए हैं उसकी डीपीपी डिस्कशन करूं या फिर पीवाईक्यू डिस्कशन करूं, ये सब आपके ऊपर है। 1 से 1.5 घंटे क्लास आपकी होगी। देखिए, आपकी क्लास को मैं उसके साथ जो बचे टॉपिक होंगे, आप ऑफलाइन वालों के साथ कर लेना, बच्चों के साथ, फिर दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एक इस 12:30 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास हो जाया करेगी, और 3 बजे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ एक दो चैप्टर जो होंगे वो कंप्लीट कर लेना। और इधर 12:30 बजे मैं रोज प्रैक्टिस कराऊंगा, वही जो 1.25 घंटे 1.5 घंटे जो क्लास चलती है, उस प्रैक्टिस शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक से। कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं क्लास मेरी। ये सब मुझे आप परसों बता देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो, 1 से 1.5 घंटे में आपके लिए प्रॉपरली अलग से अगले वीक से मैं रख दूंगा, जो 12:30 से है। 3 बजे से हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप बता दीजिएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए, अभी अभी जो पढ़ने आए वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी बना लूंगा एक प्लानिंग। चलिए, तो लेट यहां पर tan इनवर्स x को हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। देखिए, t मानते समय हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा रूल को समझिए। पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन का एक रूल होता है। 10 को YT पर एनडीए के लिए नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। 10 को YT पर एक क्लास चलेगी, लंबी क्लास, उसमें बेसिक्स क्वेश्चन एयरफोर्स लेवल के करवाए जाएंगे। तो जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो पूरा एक जो लेक्चर होगा लंबा, वो उनको फायदा करेगा। हां, आपको क्वेश्चन उस लेवल के नहीं मिलेंगे जैसा आपके एग्जाम में आते हैं, इक्का दुक्का छोड़कर। मतलब यदि 100 में कराऊंगा तो आपको 10 से 20 ही आपको अपने लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उस लेक्चर को देख लिया आपने, तो फिर आपके वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जो आपको यदि अच्छे क्वेश्चंस करने हैं उसमें लगाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं, लगभग 50 से 100 के बीच में मैं अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। क्योंकि जब पेपर टफ बनता है तो ऐसे ही बनता है कि आपके जाने पहचाने क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो वो भी आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को भी आप हैंडल कर सको। नहीं तो सोचिए, कई बार ऐसा हो चुका है कि एकदम न्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और यही जब मेजॉरिटी में बन जाएगा तो पेपर वो खतरनाक हो जाएगा। जैसे 2016 बना था,
2021 भी अच्छा खासा टफ था पेपर। तो tan इनवर्स x को हम क्या मानेंगे, t। देखिए सब्स्टिट्यूशन का अपना एक रूल होता है, सब्स्टिट्यूशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन गिवन लिमिट, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जो भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो वो उस गिवन लिमिट में 0 से 1 में ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो tan इनवर्स x कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ठीक। तो tan इनवर्स x को क्या लिया मैंने, डिफरेंशिएशन किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब ये बताइए मुझे, ठीक है, ठीक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, dt के बराबर। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। देखिए ये तो ठीक है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने dt लिख लिया, मैं मानता हूं। tan इनवर्स x को भी आपने t ले लिया, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपने ये लिमिट क्या 0 से 1 सही है, नहीं, क्योंकि लिमिट तो x की थी है। तो अब आपको क्या करना है, पहले यहां पर x बराबर 0 डालना है। क्या करोगे आप, x बराबर 0 डालोगे तो t कितना होगा, tan इनवर्स 0। जब आप x बराबर 0 डालोगे तो t कितना होगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। x बराबर जब 1 डालेंगे हम, x की लिमिट क्या है 1, तो जब x बराबर 1 डालेंगे तो t होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 होगा। तो ये हो जाएगा 0 पर 0 आ गया, और x बराबर 1 पर ये आ गया π/4। कितना आ गया, π/4। अब इसका इंटीग्रेशन t²/2 और 0 से π/4, तो 1/2 इंटू π²/16, π²/32 आएगा क्या, π²/32 चेक कर लिए। 1/2 आंसर क्यों होगा भाई, 1/2 क्यों आंसर होगा, ठीक है। 0 डालोगे तो बेकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और कर लेते हैं, चलो इसको आप करिए। 0 से 1 e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। हाँ, क्वाड्रेटिक की दूसरी वीडियो आएगी 7 तारीख को, परसों। परसों क्वाड्रेटिक का जो बचा हुआ पार्ट आएगा। मैं बहुत कुछ करवाऊंगा, आप चिंता मत करो, बस आप अब फोकस करो कि आपका फोकस ये रहना चाहिए कि मेरे कराए हुए मैं आपको इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो। लेकिन उसमें यह भी इतना सत्य है कि आप हर टाइम मेरे से जुड़े नहीं रह सकते। मतलब आप, यदि मैं 10 घंटे रोज पढ़ाऊं तो 10 घंटे मेरे से आप रोज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम में फायदा करता है आपको, तो मेरे से आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका परेशानी हो, ठीक है। तो मोस्टली मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ डाउट्स चीजों में जुड़े रहो, जो आपके डाउट्स बने, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि जो आपके PYQ हैं, आप मुझे बताओगे कि किस साल में डाउट है, कौन सी ईयर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी जहां रहेगी वहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा हम क्या हो जाता है ना, बच्चे एग्जैक्ट नहीं पकड़ते हैं। देखिए सत्य यही बात है, शायद आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, लेकिन सत्य यही है कि आपकी अपनी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है, और वो मेहनत खुद से करी होनी चाहिए। देखिए टीचर की मदद ली जाती है केवल इतना के लिए कि टीचर हमें वो सिखा दे टॉपिक जिससे हम क्वेश्चंस लगा सकें। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या बन गया है कि टीचर जो बताएं वही पेपर में आ जाए, बच्चा ये सोचता है कि सोच उसकी गड़बड़ है। जब तक आप ये सोचोगे, ठीक है, तब तक आप
का सिलेक्शन मुश्किल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम के दिन हमें क्वेश्चन खुद करना होता है। हम क्यों एग्जाम के दिन फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्योंकि हम घर पर खुद से क्वेश्चंस कम लगाते हैं, केवल टीचर को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हम सोचने की क्षमता, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको खुद ही लगाने हैं, खुद सोचना है, खुद समझना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। क्या करेंगे हम? लेट ई की पावर एक्स को टी, ई की पावर एक्स को टी, चलिए सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी करना होगा यार। अभी तक पीवाईक्यू की बुक भी नहीं ली तुमने, पीवाईक्यू भी नहीं किया तुम्हारे पास। ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मैं 1 to 20 क्वेश्चंस का जो 3-4 चैप्टर तो हो गए ना, बाकी का भी टेस्ट करवाने वाला हूं अगले वीक से, ठीक है? और उसका डिस्कशन भी करते रहेंगे। ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है? ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। अच्छा 2x को मान लो, फिर पूरा 2x को मान लो, पूरा 2x को ही मान लो यार, पूरा 2x को मानो फिर ना। ई की पावर x को मान के क्या होगा? पूरा को मान लो, तो ये 2, क्योंकि ऊपर ई की पावर 2x लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा होता तो फिर हम केवल इसको मानते, जैसे 0 से 1 होता और ई की पावर x होता, तो यहां क्या करते हैं हम? यहां हम केवल ई की पावर x को मानते हैं, यहां लेट ई की पावर x बराबर टी। लेकिन यहां पर आपको पूरे को मानना पड़ेगा, 2e की पावर 2x dx बराबर dt। e की पावर 2x dx कितना हो जाएगा? 1/2 और dt, और ये पूरा ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया ये 1+t। या फिर आप चाहो तो पूरे 1+ को लेकर भी मान सकते हो, 1+ लेकर भी मान सकते हो। लिमिट आपको चेंज करनी है। जब x 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और जब x आपका 1 होगा t की वैल्यू हो जाएगी e², ठीक है? तो 1/2 ये हो जाएगा ln 1+t, 1 से e² तो 1/2 ln 1+e² माइनस ln 2, ठीक है? ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1/2 ln m माइनस ln n 1+e² अपॉन 1/2 प्लस सी। यहां पर क्या करोगे? e की पावर x को t मानोगे, ठीक है? e की पावर x को t ले लिया हमने, तो e की पावर x को e की पावर x dx बराबर dt। तो ऊपर कितना हो गया? dt। नीचे कितना हो गया बताओ? ये नीचे कितना हो गया? 1+ ये e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब t² हो गया, ठीक है? और x बराबर 0 पर 1 हो गया, और x बराबर 1 पर क्या हो गया? ये e हो गया। अब ये कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन? tan इनवर्स t और 1 से e, ये हो गया tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/4। tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? π/4। चलिए क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? बताइए बेटा, कैसे नहीं पता चला? कैसे पता नहीं चल रहा है? हमेशा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट चेंज करोगे, ठीक है? या तो देखिए, या तो आप सब्स्टिट्यूशन करिए ही मत, बाद में पूरे t को x में कन्वर्ट कर लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट ऑब्वियसली चेंज करेंगे, क्योंकि ये लिमिट किसकी है? ये तो x की लिमिट है ना। और यदि पूरा टर्म, ठीक है सर, t बराबर 1+e² आ रहा है मेरा, मैंने 1+e की पावर 2x को t माना है, पूरे को माने हो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, तब भी हो जाएगा। ठीक है, यहां सॉरी मैंने सी लगा दिया है, ठीक है? तो यहां सी नहीं लगेगा, सी लगा दिया मैंने। ये क्या है? ठीक, अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन वाली आदत पड़ी हुई है। चलो
ये टेन इनवर्स ई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। बेटा लिमिट चेंज करना यहां पर मैंने बताया है, देखिए बड़े प्यार से मैंने बताया है कि पहले आप x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो t हो जाएगा टेन इनवर्स 0 जो कि 0 होगा। फिर x बराबर ये ऊपर वाली लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो t की वैल्यू पाई बाई 4 होगी। जब x 0 है तो t 0 है, x 1 है तो t पाई बाई 4 है। वैसे ही आपने क्या चेंज किया यहां पर, जब x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा, e की पावर 0 जो कि 1 आएगा। और जब x बराबर 1 रखेंगे तो t का मान e स्क्वायर आएगा, इसलिए ऊपर e स्क्वायर हो गया लिमिट। c नहीं आता ना, c तो कट जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करिए। और आप इंटीग्रेशन करिए इसका 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। चलिए इसको बताइए फटाफट फटाफट बताओ क्या करेंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन किया है आपने, अभी मॉड वॉड सब करवाऊंगा मैं, मॉड के इंटीग्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबके करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर। बेटा मैं आपको जो इंटीग्रेशन बता रहा हूं जिस फॉर्म की, उससे लगाइए। इंटीग्रेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, इंटीग्रेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। इतने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, शायद अप्रैल आ जाएगा। तो अब दुनिया भर के सारे इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं वही पढ़ना है जो एग्जामों में पूछा जाता है, और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि उन्हीं में से आने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है। इंटीग्रेशन इतने ज्यादा है ना, आप किसी भी बुक उठा लीजिए, आर डी शर्मा या किसी को भी, इतने मतलब खतरनाक वाले बहुत सारे इंटीग्रेशन है। तो आप सब नहीं लगाना है आपको इंटीग्रेशन, कुछ लिमिटेड लगाने हैं, और कोशिश आपको ये भरोसा रखना है कि यार इन्हीं में से आएगा। और एक आध नहीं आया कोई बात नहीं, इस चक्कर में हम इंटीग्रेशन की दुनिया में घुस नहीं सकते बहुत ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा उसमें। क्या करेंगे, यदि मान लीजिए डिफिनिट इंटीग्रेशन होता, सॉरी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता, तो क्या करते, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते, टेन एक्स को टी मानते। तरीका तो यही होता है ये वाली फॉर्म का, यहां भी यही होता है। तो चलिए मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बेटा अब ये मत कहना सर ये कहां से आया, इस तरह की फॉर्म पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि वहां पर आप लगाए होगे तो इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होगे आप, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से यहां डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा a, ठीक है, प्लस यहां b, और यहां कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं, यहां भी स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा यहां भी स्क्वायर कर देते हैं, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं थोड़ा, यहां भी स्क्वायर कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं बी स्क्वायर को बाहर लूंगा तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आएगा, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मानेंगे। इसके बाद भाई ये तो पता है ना आपको, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ये फॉर्म आपको आती है बेटा। अब आपको क्या करना है, टेन एक्स को टी मानना है। टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, लिमिट चेंज हो जाएगी। बताइए लिमिट चेंज होगी, क्या करना है, x बराबर पहले यहां डालोगे 0, तो जब x बराबर यहां 0 डालोगे तो t कितना आएगा, tan 0, और tan 0 कितना होगा 0। फिर x बराबर क्या डालोगे यहां पर पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 डालोगे तो t कितना होगा tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 कितना होता है इन्फिनिटी, tan पाई बाई 2 कितना होगा इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डाल देंगे dt, तो dt अपॉन a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई ए, मतलब 1 अपॉन ए बाई बी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा टी टी बी अपॉन ए, और यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा 1/ab, और जब आप इंफिनिटी टी की जगह रखोगे तो ये टेन इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, और टेन इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2। ठीक है, और जब टी की जगह 0 डालोगे तो ये टेन इनवर्स 0 हो जाएगा, जो कि 0 होता है। तो कितना आ गया, π/2ab, π/2ab आ गया। चलिए जल्दी बताइए। हाँ, जल्दी बताइए। चलिए इसको करिए सेम तरीके से, सेम तरीके से करिए इसको भी। हाँ, यहां b²। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते आप, पता है यहां पर यही प्रोसेस आप नहीं कर सकते, आप 10x को t नहीं मान सकते, बताओगे क्यों? यहां पर वो प्रोसेस नहीं कर सकते जिससे आपने अभी किया है, उस प्रोसेस को आप नहीं कर पाओगे। क्यों, बताना एक बार। यदि आप सेम प्रोसेस किया आपने और यहां पर आपने 10x को t माना तो वो गलत है। ये सेम प्रोसेस किया और 10x को t माना तो आंसर तो 0 आएगा इसका। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस केस में, जब 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है, तो आप 10x बराबर t नहीं मान सकते, ये गलत है। 10x बराबर t नहीं मान सकते, बात को समझो। यदि 0 से पाई लिमिट है तो 10x को t नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो 10x है वो 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, 0 से पाई में 10 कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इसलिए 10x को t हम नहीं मान सकते, सब्स्टिट्यूशन गलत है। ठीक है, क्योंकि बीच में π/2 होता है, वहां पर 10 डिफाइन ही नहीं होता है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें हम मेथड ये लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे कि 0 से 2a fx dx क्या होता है, 0 से 2a fx dx 2 टाइम 0 से a fx dx होता है इफ f2a माइनस एक्स fx के बराबर हो जाए। यदि आप यहां पर भी स्क्वायर ही कर देता हूं मैं, दोनों जगहों पर स्क्वायर कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप x की जगह पाई माइनस एक्स, ये आपका 2a है, ये किसका मान है, 2a का मान है। आप देखिए x की जगह 2a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें यहां पर, इस पूरे फंक्शन में यदि हम पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो यही आएगा, मतलब 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें x को तो एफ एक्स के ही बराबर आएगा। तो इस क्योंकि ये 2a है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से π/2। भाई ये 2a है हमारा, तो a कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो आप, इसका इंटीग्रेशन वो किया है ना हमने अभी, इसका इंटीग्रेशन क्या किया है अभी। हाँ,
ठीक है, तो यहां डाल दो आप पाई अपॉन 2ab, कितना हो जाएगा पाई बाई ए बी के बराबर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। -2 पाई से 0, मैं पहले थोड़ा आसान कराता हूं मैं। 0 से अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन देखो, मॉडुलस। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0 से 2x-3 का नहीं, चलो मैं कहता हूं 2 से 5x-2 का मॉड dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। और 0 से 2x-2 के मॉड dx का इंटीग्रेशन बताओ। ठीक है, शुरू करते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन वाले। क्या हो गया इसमें, क्या समस्या है, क्या समस्या है? सी नहीं लगता है बेटा, इसमें सी नहीं लगता है। देखिए मॉड वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, मॉड वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ये देखना, अभी तो मैं आसान से शुरू कर रहा हूं, धीरे लेवल बढ़ाऊंगा अभी आपका। 2 से 5x-2 का मॉड dx, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सी नहीं लगता है बेटा, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मैं। 2 से 5x-2 का मॉड dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो हमें यह देखना है कि ये जो x-2 वैल्यू है, जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू है, वो इस इंटरवल में जो गिवन लिमिट है उसमें हमेशा पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव भी हो रही है। तो ये बताइए कि x-2 2 से 5 लिमिट में x-2 मॉड नहीं, जो x-2 अंदर वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है या निगेटिव हो रही है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रही है, ये बताइए। आपको ये मॉड के अंदर वाली चीज देखनी है, मॉड के अंदर वाली चीज इस गिवन लिमिट में, ये जो लिमिट दी गई है उसमें क्या हमेशा पॉजिटिव है, क्या हमेशा नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, जल्दी बताइए। यदि x 2 से 5 है, ये लिमिट x की है, x क्या है 2 से 5 है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 नॉट इंक्लूडिंग 5, उस केस में ये जो x-2 है वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर जीरो हो सकता है। x-2 जो है वो पॉजिटिव है या फिर जीरो हो सकता है, और ऐसा है तो फिर आप जानते हो, तब इसको हम पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव है तो फिर आपको पता है कि यार x-2 का मॉड x-2 के ही तो बराबर होगा यदि पॉजिटिव है। तो यदि x-2 पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब है क्या, नहीं है ना। तो आप सीधे लिख दीजिए इसे 2 से 5 x-2 dx। अब इसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, इंटीग्रेशन इसके बाद बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब यहां देखिए 0 से 2 की बात करें हम, 0 से 2 में अंदर वाली वैल्यू देखिए, अंदर वाली वैल्यू देखिए, 0 से 2 में अंदर वाली वैल्यू x-2, मॉड के अंदर वाली वैल्यू देखनी है, केवल मॉड नहीं देखना है, मॉड के अंदर वाली वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर दोनों है। तो आप बताइए 0 से 2 के में ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी 2 होगी, तो x-2 आपका निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा ना। जीरो तो नहीं मिल सकता, दो नहीं ले रहे हम, निगेटिव निगेटिव होगा कि नहीं बताओ। 0 से 2 के बीच में x-2 निगेटिव आएगा कि नहीं, यदि x की वैल्यू 0 से 2 रख रहे हैं हम, तो x-2 निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, निगेटिव आएगा ना। तो यदि निगेटिव आया, यदि निगेटिव आया तो इसको हम माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, तो x-2 बाहर नहीं लिखेंगे, 2 - x लिखेंगे, इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। बोथ कहां हो रहा है भैया, केवल निगेटिव होगा यार। ठीक है, अब इसको तो आसान है करना। चलिए 0 से मान लीजिए मैंने 0 से 3 ले लिया, x-2 का मॉड dx,
अब ये बताइए कि 0 से 3 में, ठीक है, 0 से 3 में, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, कहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 3 में अंदर वाले को देखना है आपको। वैसे भी मॉड भी आपको बता देगा कि ये पॉजिटिव होगा जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव होगा जब लेस देन 0 होगी। मतलब x-2 ये भी बता सकता है आपको, ये मॉडुलस ओपन करने आता है तो आपको, कि वैल्यू जब 2 से कम होगी तो फिर ये नेगेटिव होगा। तो इसको अब ब्रेक करोगे, अब क्या करोगे, ब्रेक करोगे, क्योंकि अब दोनों है ये। तो कहां तक सेम बिहेवियर है, जब आप 0 से 2 तक जाओगे वहां तक सेम बिहेवियर है, ठीक है, सेम बिहेवियर है जब 0 से 2 तक जाओगे आप। तो 0 से 2 तक मतलब 2 से कम तक ये मॉड जो होगा वो 2 - x लिखेंगे उसको, क्योंकि 0 से 2 तक ये वैल्यू जो अंदर वाली है नेगेटिव है, इसलिए 0 से 2 तक हम लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 - x। और जैसे ही 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि लिमिट 3 तक है, तो 2 से बड़ा हम कुछ भी लेंगे, देखो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो ये मॉड x-2 के ही बराबर होगा, उस केस में x-2 ही रखेंगे। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो 2 का कर दिया गया 2x, x का कर दिया गया x²/2, लिमिट हो गई 0 से 2, ठीक है, 2 से 3 हो गया। फिर यहां पर x का हो गया x²/2, 2 का हो गया 2x, और ये हो गया 2 से 3। तो इस तरह के देखो, एक माइनस माइनस वाले में आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होगी, पर यार कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब रट्टा मारने की। फॉर्मूले तुमसे याद नहीं होते, वो कहां से याद रहेंगे, एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता बेटा। और इस केवल ये माइनस वाला आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी तो है नहीं, तो क्यों इस चक्कर में हम बेकार की चीजें पढ़ें। तो अब मेथड सीख लीजिए, वो सब में काम आएगा, ठीक है। वो एक आध ऐसे आसान तरीके से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला ज्यादा। तो ये रट्टा मत मार लीजिएगा, इसका कुछ है 2 घटा दिया 3 घटा दिया ऐसे आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, वो आपको याद भी रहेगा। तो ये तो बस लिमिट डालनी है, वो बड़ा आसान काम है, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लूं, मैं कहूं 0 से π साइन एक्स का मॉड, मैंने इसका देखा, ठीक है, और 0 से π कॉस एक्स का मॉड। अब आपको क्या देखना है, चलिए, वैसे इसके कई तरीके हैं, मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा, एक ब्रेक करने वाले से, एक दूसरे वाले से। अच्छा ये बताओ 0 से π में आपको क्या करना है, 0 से π में आपको अंदर वाला साइन एक्स देखना है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है या फिर हमेशा निगेटिव होता है, जल्दी बताइए। 0 से π में जब x जो है वो 0 से π है, तो साइन एक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, दोनों होता है, ठीक है, क्या होता है बताइए। बेटा मॉडुलस आपको पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन क्या नहीं, एक बार तुम पढ़ते नहीं हो, मतलब एक बार में तुम पढ़ते नहीं हो, हमेशा इग्नोर करते रहते हो। ऑलवेज पॉजिटिव है ना, 0 से π में साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, और यदि ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड क्यों लगाया है आपने, मॉड हटाइए, 0 से π साइन एक्स हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या जरूरत है लगाने की, बस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स 0 से π माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई कितना होता है -1, और cos 0 कितना होता है 1, 2 आ गया। टू आएगा ना, अब 0 से π में बताइए, 0 से π में cos x के बारे में क्या ख्याल है,
जीरो से पाई में cos x के बारे में क्या ख्याल है? जीरो से पाई में cos x के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो जीरो से पाई में जब x जीरो से पाई बाई टू होता है, जीरो से जब पाई बाई टू होता है x, तो उस केस में cos x पॉजिटिव होता है। और जब x पाई बाई टू से पाई होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, उस समय cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जीरो से पाई बाई टू तोड़ेंगे हम, जीरो से पाई बाई टू में cos पॉजिटिव होता है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, सीधे आप cos x लगा दीजिए। और पाई बाई टू से पाई में क्योंकि cos नेगेटिव होता है तो आपको माइनस cos x लगाना पड़ेगा, बस। अब इंटीग्रेशन आसान है। इसका एक और तरीका बताता हूं मैं। एक ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड देखिए, कितना आंसर आ गया जल्दी बताइए। ये थोड़ा सा हो गया आसान, एक तरीका बता रहा हूं मैं, आसान तरीका बता रहा हूं, पर ये रूल्स यही है। अब उसको आसान करने का तरीका बता दे रहा हूं। एक कैसे आंसर आ रहा भाई? इसका और इसका दोनों का दूसरा मेथड है। इसका मैं बता देता हूं, देखो इसमें तो दूसरा मेथड आपको मदद करेगा, इस वाले में ऐसा कोई मदद नहीं करेगा, ये तो खुद ही आसान है इतना। ठीक है, अब वो क्या करेगा ये मैं बता देता हूं। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यदि आप x की जगह पाई माइनस एक्स रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको 2a मान लीजिए, इसको 2a मान लीजिए, और आप x की जगह पाई माइनस एक्स रखिए, देखिए कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? x की जगह आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यदि आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यदि आप x की जगह पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? x की जगह पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, बता दो, जल्दी बताओ। नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स का मॉड कॉस एक्स का ही मॉड आएगा। तो इसका मतलब है कि इसे अब हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स जीरो से ए। ये जीरो से 2a वाला है ना, तो 2 टाइम्स जीरो से a, यदि ये 2a है तो a कितना होगा? पाई बाई टू। कॉस एक्स का मॉड dx हो गया क्या? 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 अब आइए, जीरो से पाई बाई टू में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जीरो से पाई बाई टू में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो फिर आपने मॉड क्यों लगाया? मॉड हटाइए। तो जीरो से पाई बाई टू में फिर ये कॉस, अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं, सीधे कॉस एक्स हो गया dx। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स, जीरो से पाई बाई टू, और ये आ जाएगा 2 आंसर। ये कितना आ जाएगा? 2। इसमें भी आपको मैं बता देता हूं इसी मेथड से, इसमें भी इसी मेथड से बता देता हूं। देखिए, आप x की जगह पाई माइनस एक्स रखिए, इसको मान लीजिए 2a। तो आप जब 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इस फंक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जीरो से 2a को आप 2 टाइम जीरो से a, यदि ये पाई आपका 2a है तो a कितना होगा? पाई बाई टू। जीरो से पाई बाई टू साइन, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें ये वाला मेथड लगाना तो बेवकूफी है, ये तो डायरेक्ट ही खुद ही आ गया यार, क्या जरूरत है? हाँ, इसमें आपको आसान पड़ेगा। तो जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स का मॉड dx। तो अब आप कहोगे कि यार साइन में, साइन तो जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव होता है, तो जरूरत क्या है? तो मैं कह रहा हूं ना, ये वाला बेकार है इसमें लगाना। तो यार ये तो जीरो से पाई में सीधे पॉजिटिव था, तो फिर इतना करके पॉजिटिव लगाने का क्या मतलब है? तो इस वाले में बेकार है मेथड ये, इसमें फिर लगाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे लिए वैसे ही आसान हो गया। हाँ, इस वाले में आपकी मदद करेगा। ठीक है, इस वाले में तो पहले ही पॉजिटिव है। तो देखो इसमें क्यों मैंने ये लगाया, क्योंकि मैं इसे 2 बार ब्रेक करने में थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, यहां थोड़ा आसान हो गया, लेकिन इस वाले में तो पहले ही आसान है वो, तो जरूरत क्या है वो लगाने की? चलिए, -2 पाई से जीरो साइन एक्स का, -2 पाई से 0, सॉरी, -2 पाई से 0 साइन एक्स का मॉड, साइन एक्स का मॉड dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। साइन पाई 0 होता है बेटा।
-2 पाई से 0 साइन एक्स का मॉड dx। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? ये जो -2 पाई से 0 है, इसे 0 से 2 पाई लिख सकते हो क्या? जीरो से 2 पाई लिख सकते हो साइन एक्स का मॉड dx। पढ़ा होगा कल, a से b यदि एफ एक्स डी एक्स है तो आप माइनस लगाइए और a और b को चेंज कर सकते हो। माइनस लगाइए, a और b को चेंज कर सकते हो। आप पढ़ा था ना आपने? ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो ये 0 से 2 पाई साइन एक्स का मॉड dx हो गया। अब देखिए, इसको यदि तोड़ना हो और आपको साइन एक्स का ग्राफ आता हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि 0 से पाई में साइन एक्स मेरा पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन एक्स होगा। 0 से पाई तक जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्राफ ऊपर होता है मतलब पॉजिटिव होता है, तो उस समय साइन एक्स होगा। और पाई से 2 पाई में, और पाई से लेकर 2 पाई तक जो साइन होता है हमारा निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन एक्स होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये इस क्वेश्चन का मैं और आसान तरीका बताऊंगा आपको, एक और आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इसी क्वेश्चन को करने का वो पीरियोडिक वाले से होगा, पीरियड वाले से होगा, वो भी आसान तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वो मैंने बताया नहीं आपको, इसलिए इसी से काम चलाइए इस क्वेश्चन में। देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 से पाई, और साइन एक्स का माइनस कॉस होगा मतलब कॉस एक्स हो जाएगा यहां पर पाई से 2 पाई। तो ये कितना हो गया? कॉस पाई माइनस कॉस 0, और ये कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। देखो, कॉस पाई कितना हो गया? -1 कॉस 0 -1 प्लस कॉस 2 पाई कॉस 0 के बराबर होगा 1, और कॉस पाई कितना होता है? -1। तो ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 2। आंसर कितना आ गया? 4 है। बोलो, इतने लोगों का गलत है, और यहां पर बहुमत गलत साबित हुआ। हाँ, 0 से एंटी एफ एक्स डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने वो नहीं बताया अभी आपको, इसलिए मैं भी नहीं करा रहा हूं। वेट करिए, जब मैं वो बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को याद दिलाइएगा, मैं आसानी से करा दूंगा। आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। बहुमत गलत, ठीक है, मेजॉरिटी गलत हुई है, ठीक है। दिमाग लगाना सीखो, पेपर में ऐसी गलतियां होती हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि हमसे गलतियां कहां हो रही हैं, तभी हम सुधार कर पाएंगे। चलिए, ग्राफ थोड़ा अजीब बना है, ये बहुत छोटा सा, ये बहुत बड़ा सा, दिल पर मत लीजिएगा। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यार ज्यादा गंदा लग रहा है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो। 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का मॉड dx। अब हमेशा वो लीनियर फॉर्मेट नहीं रहेगा, हमेशा वो लीनियर फॉर्मेट नहीं रहेगा, आपका बदल भी सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है, पीछे में हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी हो पाएगा, वो वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखिए, रूल अभी भी वही रहेगा, आपको ये देखना है कि ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। अब इसके लिए इसमें लगाना होगा वेवीकर मेथड। तो अंदर वाले को फैक्टर करिए, 2x माइनस 3, इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे पुट किए तो -3 1 प्लस माइनस प्लस। तो अब बताइए, 0 से 2 की बात करें तो 0 कहां पर है? कहीं 0 यहां कहीं होगा। तो 0 से 2 तक में, 0 से 2 तक में, 0 से 1 में ये निगेटिव है। देखो, -3 से 1 में ये पूरा निगेटिव है, ये पूरा का पूरा -3 से 1 में निगेटिव है। इसका मतलब 0 से 1 में ये वैल्यू निगेटिव है। तो 0 से 1 में क्योंकि अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है, तो इसीलिए हम माइनस साइन से ओपन करेंगे इसको। और 1 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव है, इसीलिए उसमें हम प्लस के साथ ओपन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई?
तो आपको ये पता करना पड़ेगा। देखिए मॉड है तो सबसे अच्छा तरीका मॉडुलस को ओपन करिए, ठीक है। तो ये पता करना है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है। तो इसके लिए यहां पर हमने इस्तेमाल किया फैक्टराइजेशन और वेवी कर्व मेथड से। उसमें हमने ये पता किया कि 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगा, -3 से कम होगा तो पॉजिटिव होगा, और -3 और 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू निगेटिव होगी। अब हम देखते हैं हमारी लिमिट कहां से कहां तक दी है। हमारी 0 से 2 दी है, इसका मतलब 0 से 2 तक जाते जाते 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस के साथ ओपन किया। और 1 से 2 में क्योंकि ये पॉजिटिव है वैल्यू, इसलिए प्लस के साथ ओपन किया। क्या ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर होगा क्या आपको, ये बताइए। ये क्लियर हो गया? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया क्या? ब्रेक करना आ गया कि नहीं? फटाफट बोलो। क्या यार आसान है, और चलो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, आ गया तो। कितना आंसर आ रहा है यार? वेवी कर मेथड आता है, फिर समस्या तो नहीं होनी चाहिए। देखो वेवी कर मेथड आता है, ये आता है कि ये वाली वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी, ये तो आपको पता होगा। बस जिस इंटरवल में वो निगेटिव है उसमें माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, और जिसमें वो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे। तो हमें पता किया कि -3 से 1 के बीच में ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए माइनस साइन ओपन किया। और 1 के आगे जाने के बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन किया। यहीं पर यदि क्वेश्चन में ऐसा बना देता, मान लो मैं ऐसा कह देता कि क्वेश्चन है -3 से 2, -3 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 का मॉड, जैसे ये होता, मान लो ये होता, तो तब भी हम यही काम करते। तब हमारा ये होता कि भाई -3 से 2 के बीच में जब -3 से वो 1 तक गया है, -3 से देखो, अब -3 से आपको 2 के बीच में निकालना है, यहां से हाथ निकालना है। तो अब आपको यहां ब्रेक करोगे कि -3 से 1 तक ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन होगा, और 1 से 2 में 1 से आगे में क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस के साथ ओपन होगा। ये भी आप ब्रेक करना सीख सकते हो। अब मान लीजिए -3 से यहां पर 10 होता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 का मॉड dx, तो भी आप यही कहते कि भैया -3 से 1 में ये निगेटिव है, -3 से 1 में क्योंकि अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसलिए फिर इसको माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे। और 1 के बाद 1 के आगे कहीं पर भी जाओ वो पॉजिटिव ही आ रही है, तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? जल्दी बताइए। 4 आंसर आ रहा है पीछे वाले का, 4 आएगा, 4 आएगा, इसका 4 आएगा आंसर, ये इसका आंसर 4 आएगा। चेक कर लो। ये सब आगे नहीं ब्रेक करना, अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे ब्रेक हो रहा है यार, अब तो आ गया होगा, अब तो आ गया होगा यार। क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो बोल दो। 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट, नहीं सॉरी, 0 से 1 नहीं है, -1 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका बताइए इंटीग्रेशन। -1 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो बताना मुझे। याद है फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने कुछ बताया था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बताया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट आपको कि नहीं? बता दो जल्दी से, फ्रैक्शनल पार्ट तो बताया कि नहीं? -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। -1 से 1, ठीक है, x माइनस -1 से 1
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी हम पढ़ेंगे। अच्छा पहला वाला जीरो होगा क्या? ये वाला जीरो होगा क्या? ये वाला जीरो होगा क्या? इक्वल टू -1 से 1 एक्स डी एक्स, ये जीरो होगा क्या? ऑड फंक्शन है ना भाई, ऑड फंक्शन है ना, -1 से 1, ठीक है, एक्स डी एक्स। भाई -a से a, ये जो एफ एक्स है वो आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। भाई -a से a बताया है कि नहीं मैंने आपको? कल कल बताया था ये चीज कि यदि ऑड फंक्शन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, बताया है ना? कल बताया था मैंने। अब आपको करना है -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है कुल मिला के? -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब आपको यह देखना है कि अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। तो ये बताइए, जब -1 से 0, -1 से 0 मतलब 0 से पहले, देखिए -1 से 1 है और इसके वैल्यू बीच में 0 आती है। अब ध्यान से देखेंगे तो -1 से लेकर यदि हम 0 के पहले तक कहीं पर भी रहे, -1 को लेते हुए इसके आगे बढ़ा मैंने, -1 से मैंने आगे बढ़ा, यूं 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 आगे बढ़ा, तो मैं 0 के पहले तक कहीं पर भी रहूंगा, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आएगा। तो यहां पर -1 से 0 के पहले तक, -1 से लेकर 0 से पहले तक मैं कहीं पर भी रहूं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। और फिर 0 से शुरू होकर यूं 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 ऐसे ऐसे गया मैं, यदि मैं 1 के पहले तक कहीं पर भी रहूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए नीचे वाला इंक्लूड होता है, ऊपर वाला इंक्लूड नहीं होता। 0 से 1 0 dx। आ गया समझ में क्या? ठीक है, नहीं बताया है, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। -a से a एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। 0 से, देखो ये मेन फॉर्मूला है, चलो मैं बता देता हूं, कुछ कह रहे नहीं बताया, चलो। 0 से 2a वाला बताया था मैंने, 0 से 2a वाला बताया था क्या? 0 से 2a वाला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये बता चुका तू कल की नहीं? जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स वाला बता चुका हूं कि नहीं कल? जीरो से 2a वाला बता दिया था मैंने यार, क्योंकि एयरफोर्स में भी नहीं, अभी किसी में ऑफलाइन में चला था, इसीलिए मैं ऑफलाइन में बता चुका हूं। मैं 1 मिनट, ऑफलाइन में बता दिया था ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने तुम्हें बताया कि नहीं। 1 मिनट मुझे देखने दो लास्ट लेक्चर। नहीं बताया ना यार, चलो ठीक है, मैं एक बार दोनों बता देता हूं, ठीक है, सॉरी। माइनस, देखो ये याद करो, -a से a यदि एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। -a से a एफ एक्स डी एक्स है तो इसे 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बताइए यहां पर इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये बताइए ध्यान से कि यदि मैं कहूं कि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये बताइए यदि f माइनस एक्स इस एफ एक्स के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? और ऐसा क्या होता है जब इवन फंक्शन होता है, जब इवन फंक्शन होता है। ऐसा कब होता है? जब वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है।
और f माइनस एक्स जब माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो इस समय f क्या होगा आपका, ऑड फंक्शन होगा, विषम फलन, विषम फलन होगा। आप खुद सोच के देखिए, यदि आप f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख देंगे तो ये दोनों एफ एक्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम 0 से a एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, बन जाएगा 2 टाइम 0 से एफ एक्स डी एक्स। बताइए, f माइनस एक्स को यदि मैंने एफ एक्स लिख दिया तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, और इफ f माइनस एक्स को यदि माइनस एफ एक्स लिख दिया तो ये दोनों कट जाएंगे, उस केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? f माइनस एक्स को यदि मैंने माइनस एफ एक्स लिख दिया, f माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स लिख दिया तो फिर यह वैल्यू 0 हो गई। क्या हो गई ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ऐसा कब होता है, ऑड फंक्शन में। और f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया तो ये 2 टाइम्स हो गई। एक तो ये फॉर्मूला है, और 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 0 से a, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे लगेंगे केवल। 0 से a एफ एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ये मेन फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला होता है। 0 से 2a को आप ये लिख सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ टू ए माइनस एक्स, यदि मैं इस एफ टू ए माइनस एक्स को एफ एक्स बोल दूं तो ये बताइए ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एफ टू ए माइनस एक्स को यदि मैंने एफ एक्स बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और एफ टू ए माइनस एक्स को, यदि एफ टू ए माइनस एक्स को मैंने माइनस एफ एक्स बोल दिया तो वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, बताइए। समझ में आ गई कहानी है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं दोनों, ये बताइए फटाफट। 2 टाइम 0 से एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है ये चीज? देखिए ये मेन फॉर्मूला है और ये कंडीशन तो आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसा है, f माइनस एफ एक्स के बराबर है तो फिर हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए आप देखिए यहां पर जो इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, ये जो -1 से 1, -1 से 1, ये जो x dx हुआ है, क्योंकि x जो है वो -a में, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट 0 कर देंगे। हमसे कोई पूछे कि -1 से 1 साइन x बताइए तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, क्योंकि साइन x क्या है, ऑड फंक्शन है, -a में a, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है, खत्म हो गया ये वाला। अब ये वाला समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला -1 से 1 लिमिट दी थी, तो हमने कहा भाई -1 से 0 के पहले तक कभी भी रहेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, इसलिए -1 से 0 में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने -1 डाल दिया, और 0 से आगे तक 1 के पहले तक ये पूरा 0 आएगा तो 0 दो। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1, इसका इंटीग्रेशन x माइनस एक्स, -1 से 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए माइनस पूरे में लगा हुआ है, तो ये माइनस पूरे में लगाइए कैसे, प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, और 0 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ऑड फंक्शन है? तुमने फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा क्या बेटा? फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने, यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऐप में लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा? यार ऐसे पढ़ाई मत किया करो यार, तुम समझते हो ना तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, इसीलिए होती है, सिस्टमैटिक नहीं पढ़ते। अब बताइए, खुद बताइए, यदि आज ये पूछ रहे हो कैसे पता चलेगा ऑड फंक्शन है, इसका मतलब आपने पीछे नहीं पढ़ा अच्छे से। और मैं हमेशा क्या कहता रहता हूं कि प्लीज सिस्टमैटिक पढ़ा करो, तब गणित आएगी, नहीं तो नहीं आएगी गणित। कितनी बार आपसे कहते आया हूं, चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ के गणित नहीं आ सकती कभी भी। आपको ऑड फंक्शन पूछना पड़ रहा है मेरे से, कैसे पता चलेंगे ऑड फंक्शन यार,
इतने यूट्यूब पर मैंने लेक्चर्स ले लिए हैं और इतना ऐप में भी मैंने प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस कराए होंगे। अब आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि ऑड फंक्शन कैसे होगा, बहुत गलत बात है ये। चलिए -1 से 1 ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए फटाफट, इसका इंटीग्रेशन बताइए। -1 से 1 ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए। क्या ये ऑड फंक्शन है अंदर वाला? क्या अंदर वाला ऑड फंक्शन है? ये जो एफ एक्स है आपका वो ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स है। एफ माइनस एक्स कितना होगा बेटा? एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो ये बताइए ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे, दोनों जोड़ के देखिए, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जोड़ के देखिए, ln इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, लॉग एम प्लस लॉग एन से। तो अंदर वाली जब मल्टीप्लाई होंगी, अब ये मत कहना मल्टीप्लाई कैसे हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एम एन होता है। ये दोनों ये कट जाएंगी, ln 1 बन जाएगा और 0 हो गया। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 होता है, तब भी हम बोलते हैं क्या है वो ऑड फंक्शन है। और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसीलिए आंसर कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। आंसर कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। अब देखिए कुछ रिजल्ट देखिए, जैसे 0 a से b, यहां पर एफ एक्स लिखा हुआ है और यहां पर एफ एक्स लिखा हुआ है, प्लस a प्लस बी माइनस एक्स, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर b माइनस ए बाई 2 लिखोगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे। पहले मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, फिर आप ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा। पहले इस रिजल्ट को हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2, क्यों ऐसा आता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका आंसर कितना आना चाहिए इस रिजल्ट के अनुसार? ये जो रिजल्ट है इसके अनुसार क्या आना चाहिए, इसका आंसर जल्दी बताओ। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको एफ एक्स मानूं, इसको एफ एक्स मानूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो कॉस एक्स है, ये जो एफ एक्स आपने माना है उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू डाल दें 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। भाई आपका ये एफ एक्स है, ये भी ये एफ एक्स है, आपको नहीं लगता ये कॉस एक्स कैसे आया होगा? ये जो भी आपका एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स डालिए, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स डालिए एक्स की जगह। जीरो प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स डालिए एक्स की जगह। भाई एफ एक्स क्या है आपका, साइन एक्स। तो देखो एफ एक्स सेम है, इसकी जगह देखो ध्यान से, यदि मैं इस एक्स की जगह 0 प्लस पाई बाई 2 मतलब a प्लस बी माइनस एक्स मतलब f पाई बाई 2 माइनस एक्स मैंने डाला, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन x की जगह डालेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉस एक्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आपका b, ये आपका a बाई 2 बराबर पाई बाई 4 हो गया। कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया, माइनस का नहीं प्लस का। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वैसे हम करेंगे नहीं, एग्जाम में हम यही करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा, सटक सटक आंसर लाएंगे हम, लेकिन एक बार सीख लेते हैं हम कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चंस का करने का, क्योंकि बेटा हर बार आपको ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो ये जो तरीका है ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस में और लगता है एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए इसको,
एक्स को क्या कर दीजिए, पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। कर सकते हो आप, फॉर्मूला पढ़ा है आपने। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 0 से a x की जगह क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं? कल मैंने बताया था आपको, 0 से a एफ एक्स डी एक्स को 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम। तो यहां बताइए क्या लिख सकते हैं हम, 0 से पाई बाई टू एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स कर सकते हैं हम। यहां भी x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। और कॉस 90 माइनस एक्स कितना होगा, साइन एक्स होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 जैसे ही करेंगे आई और आई जुड़ेगा, 2i हो गया। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको इसको और इसको ऐड करना है। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो नीचे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और न्यूमरेटर इसमें साइन एक्स है, इसमें क्या है, कॉस एक्स है। ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। तो ये कट जाएगा, ये 1 dx आएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा 0 से पाई बाई टू। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये सिस्टमैटिक तरीका है, पर हम नहीं लगाएंगे इसमें। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये वाली अप्रोच हम लगाते हैं। क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच है कि पाई बाई टू दिस a माइनस एक्स से रिप्लेस करके दोनों को जोड़ते हैं। ये वाला प्रोसेस आप बहुत सारे क्वेश्चंस में करोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है। डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता है, तो इन क्वेश्चंस में नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये वाली अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी कि a माइनस एक्स से रिप्लेस करके चीजों को ऐड किया जाता है। याद रहेगा, ये अप्रोच याद रहेगी कि a माइनस एक्स से रिप्लेस करके जोड़ा जाता है, फिर वहां से आंसर बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे उनमें हम ये सब नहीं करेंगे, वो मैं करवा देता हूं आपको। 0 से पाई बाई टू, फटाफट आंसर बता दीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम। देखिए ऐसा लगेगा आज तो पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे हम लोग, ऐसा लगेगा। चलिए सब एकदम मौज लीजिए, एकदम आनंद लीजिए, आनंद आनंद। आहा कितना जल्दी जल्दी लग रहा है क्वेश्चन सर। सर एकदम फटाफट आंसर आ रहा, एकदम मजा आ रहा सर जी। और बताओ और क्या कर दें। हाँ सर जी बहुत मजा आ रहा है एकदम। देखिए तुरंत तुरंत आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। बेटा ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, अच्छी बात है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेपर में यही 10-15 क्वेश्चन यही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए और भी पढ़ना जरूरी है। 0 से पाई बाई टू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स। पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए फटाफट आंसर बताइए। देखो ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, और ये कैसे आया होगा, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस करके, तो पाई बाई 4। यहां पर भी एफ एक्स, ये एफ एक्स, और ये क्या आया होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स करके, तो ये भी पाई बाई 4 हो गया। यहां देखिए ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, और ये जो √5 माइनस एक्स आया वो कैसे आया होगा। ठीक है, ओके बेटा ये सब रिजल्ट है, सबको शॉर्टकट मत बोला करो, सब रिजल्ट है। ठीक है, एक है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए गए, इसलिए ठीक है वो रिजल्ट एक तौर पर है। ठीक है, शॉर्टकट मत बोला करो, बहुत खराब लगता है।
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स है कि नहीं, ए प्लस बी माइनस एक्स है कि नहीं, ए प्लस बी माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2/2 मतलब 1/2। यहां पर भी ये पाई बाई 4 आएगा, और यहां पर देखिए ध्यान से, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और इन दोनों को जोड़िए, दिस प्लस दिस माइनस एक्स होगा। देखो ये 30 और ये 60, 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह 90 माइनस 6 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6/2। तो ये एक रिजल्ट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए गए, फिर हम उसी रिजल्ट को याद कर लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये, फिर देखा गया यार इस तरह के क्वेश्चंस में तो सब में यही लगता है। ठीक है, बस हो गया बेटा, ये भी तो वही है, ये भैया ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और यहां पर एक्स की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स, 2 प्लस 3 माइनस एक्स, यही तो है ये। अब एक को देखो यहां कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि उसने रट्टा मार के रखा हमेशा 0 से पाई बाई 2 होगा। अरे ए प्लस बी माइनस एक्स होता भैया, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, और ये क्या होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। तो ये एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रखो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो, बात समझ में आ गई। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस टेन की पावर nx। इसका आंसर बताओ फटाफट। जल्दी बताइए, फटाफट बताओ, फटाफट। देखो इसको आप क्या लिखोगे, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेंगे नहीं कि उससे लगेंगे, लेकिन लगेंगे उसी से। अब देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 कॉस की पावर nx अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx। आपको नहीं लगता ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये चीज क्या है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स करके, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6/2, वही आएगा। ये नहीं आएगा। अब देखिए, टेन की पावर nx को साइन की पावर nx अपन कॉस की पावर nx कर दिया। ठीक है, फिर देखो कॉस की पावर nx ऊपर गया, तो कॉस की पावर nx अपन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx हो गया। फिर क्या हो गया, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, तो क्या कर देंगे, बी माइनस ए/2। इसका आंसर क्या आता है, बी माइनस ए/2 आता है। यार पाई बाई 12 आएगा ना, पाई बाई 4 कैसे आ रहा है, बहुमत गलत हो गया, बहुमत गलत हो गया क्या यार, बहुमत गलत है। हम्म, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको याद रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किससे लगेंगे, तो उसमें एक और तरीका होता है कि हम देखो, मोस्टली ये बड़ा मतलब ना, इसे बोलते हैं ना कई बार एकदम राजा है, ये प्रॉपर्टी एकदम राजा प्रॉपर्टी है। क्या है ये, एकदम राजा है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होगा ना मैथ्स में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में, वो यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी सबसे ज्यादा, 0 से ए वाली या ए से बी एफ एक्स डी एक्स वाली, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होगी। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है,
इसके बाद हमारी मुलाकात 12:30 होगी। वहां पर मैं आपको वॉलिस फॉर्मूला या फिर वो अच्छा पीरियोडिक वाले टर्म्स इस तरह के इंटीग्रेशन करा दूंगा। यहां थ्योरी ज्यादा नहीं है, जैसे उसमें क्या ना वैरायटी बहुत थी, इसमें इतनी वैरायटी नहीं है। ठीक है, उसमें एकदम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज थी। यहां पर क्या है, इन्हीं वैरायटीज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी और इस्तेमाल करने के बाद ये जो आई है ना वो फिर से आगे आपको बनता हुआ दिखेगा, फिर से वो आई बनता हुआ आगे दिखेगा। जब इसमें हम 0 से ए एफ ए माइनस एक्स लगाएंगे तो बाद में ऐसा होगा कि ये फिर से आई, वहां पर फिर से आई दिखेगा और फिर वो आई माइनस आई दिखेगा और उधर जाके वो 2i बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं x की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं क्या, π/4 a माइनस एक्स, मतलब π/4 माइनस एक्स। कितना हो गया ये, 0 से π/4 log 1 प्लस 10, देखो ये कितना हो जाएगा 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, क्या यही बनेगा। 10a माइनस बी लगाया मैंने इसमें। ठीक है, 0 से π/4 log, ये कितना हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो गया, i बराबर 0 से π/4, यहां log m/n लगा देंगे तो log 2 dx हो जाएगा और माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो क्या अप्रोच याद रखनी है आपको कि जब हम a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये चीज जो आपने आई शुरू किया था वो बाद में रिपीट हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं। ये पूरा आई दिख रहा है कि नहीं आपको, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, ये पूरा आई है हमारा, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2i और log 2 बाहर ले लेते हैं और 0 से π/4 1 dx हो जाएगा। तो ये बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से π/4, तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2 हो जाएगा, π/8 log 2। ठीक है, π/8 log 2 हो जाएगा। इसको आप समझ जाइए। ठीक है, कि ऐसा होता है और हम करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सर शायरी सुना दो जबरदस्त सी। हे भगवान, तो क्लास गणित की चल रही है और बीच में शायरी पता नहीं कहां से आ गई। क्या है शायरी यार, क्या करेंगे शायरी का है, शायरी सुन के क्या करोगे। कह रहा किसी दिन सर भी सेलिब्रिटी हो जाएंगे। ना ना ना, मैं टीचर ही रहना चाहता हूँ, सेलिब्रिटी नहीं। ठीक है, मुझे तुम टीचर ही रहने दो, हीरो ना बनाओ, क्योंकि हीरो बन गए तो फिर पढ़ाएंगे नहीं, फिर टीचर कहाँ से रह गए। ठीक है, तो यदि मैंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन चुना है फिर लाइफ टाइम मैं टीचर ही रहना चाहूंगा, ना कि हीरो बनना चाहूंगा। ठीक है, नहीं मुझे शायरी आती नहीं है, ना मैं सुनता हूं और ना ही मुझे पसंद है। मुझे कभी लगता ही नहीं कि शायरी से कोई मोटिवेशन आता है। हमेशा मोटिवेशन खुद से आता है, आप चीजों को देखते हो। इस दुनिया में आप जब देखते हो, सिचुएशन देखते हो, तो आपको मोटिवेशन हर जगह से आता है। टीचर का मोटिवेशन की जरूरत पता कहां होती है, जहां पर आप किसी टॉपिक में परेशान हो रहे हो, किसी सब्जेक्ट में परेशान हो रहे हो, या फिर एग्जाम में आप असफल हो गए, वहां पर आपको टीचर ही आपको एक दे सकता है सांत्वना। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब रोज पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़े, इससे मैं एग्री नहीं करता।
कि रोज सुबह उठे, आज पढ़ने का मन नहीं है, आपको मोटिवेशन चाहिए। ये तो फिर गलत बात है, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ये गड़बड़ है, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, कभी आप जैसे होगा किसी चीज को बहुत पढ़ रहे हो, परेशान हो गए यार आपसे हो नहीं रहा है, नहीं, तो ऐसी चीजों में आपको जरूरत पड़ती है। या फिर कभी आप एग्जाम में असफल हो गए, तो फिर आपको उस समय कोई एक चाहिए जो आपकी बातें सुन सके, वो सब ठीक है। लेकिन आप ये कहिए कि रोज सुबह उठिए, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं आज शायरी सुनूंगा, आज या मोटिवेशन चाहिए मुझे पढ़ने के लिए, तो फिर तो ये गड़बड़ है कि आप जो आपने सोचा है जो करने को, जो आपका उद्देश्य है, ठीक है, क्या उसमें आप सच में मतलब आपका वो लगन है कि केवल बस ठीक है कर लेना है। ठीक है, यदि आपको इस बात की लगन है कि आपको डिफेंस में जाना है, देश देश की सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है, घर परिवार की सेवा करनी, सबकी करनी है, तो फिर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपसे रिजल्ट हो ना हो वो अलग चीज है, पर आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मेहनत करने पर आप रुके हुए हो, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो फिर यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमने वो जो डिसीजन लिया है अपने जीवन में, वो वाकई में हमारा ही है, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि आपको आ, अपनी मेहनत, मैं हमेशा कहता हूं कि गलत आदमी तभी होता है जब वो मेहनत नहीं करता है। मेहनत करने के बाद यदि वो असफल होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है यार। कौन सा ऐसा आदमी है जो हर चीज में सफल हो गया, बताना मुझे एक बार बताइए। मैं कहूं कि सचिन तेंदुलकर आके एनडीए का एग्जाम दे, सचिन तेंदुलकर जी, तो क्या वो सफल हो जाएंगे उसमें? नहीं ना, नहीं होंगे ना। या फिर मैं कहूं कि रामानुजन जी जाके अ, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेते, क्रिकेट में, नहीं ओलंपिक तो है नहीं क्रिकेट, किसी और गेम में, तो क्या वो कर लेते? तो हर आदमी कुछ चीजों के लिए बना होता है, वहां पर वो एक्सपर्ट होता है, हर आदमी सब नहीं कर सकता। बताइए, हम चलिए मान लीजिए कि मैं बहुत, आप मानते हो कि सर जी बड़े खतरनाक है, टैलेंटेड है, तो क्या मैं, कुछ खराब होता है मेरे घर में, तो क्या मैं खुद बना लेता हूं? नहीं ना। मान लीजिए घर में मेरे पंखा खराब हो गया, तो क्या मैं खुद ही बना लूंगा पंखा? उसका मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा कि नहीं? मेरी गाड़ी खराब होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? गाड़ी के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। अब तो शुरू होने वाला है क्रिकेट, पहले नहीं था। तो कहने का मतलब है कि भाई आप बस अपनी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, सोचने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आजकल क्या है ना, हम इतना सोशल मीडिया इस तरह की चीजें चलाते हैं ना, ठीक है, तो क्या है ना, आजकल हम बहुत परेशान रहने लगे हैं लाइफ में अपने। या तो हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं, यार वो सफल हो गया, हम नहीं है, आ, वो फिर हमारे पास 10 आ जाता है, वो फोटो लगे हुए, ठीक है, हम किसी अधिकारी को देख लेते हैं, फिर उसकी लाइफस्टाइल, मतलब इससे ज्यादा ओवर, मतलब हमने अपने आप को परेशान कर दिया है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में जाकर आपने जैसे हो ना कि बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान करना, मतलब हमने ओवर कर लिया है अपनी कैरियर को लेकर। उतना नहीं करना है हमें, ठीक है, वो सिंसियरिटी लानी है, बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं होना। देखिए सिंसियर चीज अलग है, आपको सिंसियर बनना है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस तरह की चीजों को चलाकर हम देखते हैं, फिर हम बहुत जल्दी, क्योंकि वहां में बता देता है कोई कि यार हम तो बस, मैं तो बस चौराहे पर घूम रहा था, सेलेक्ट हो गया, फिर ये कोई कहेगा कि मैं तो एनडीए ऐसे ही निकाल लिया। तो इससे क्या है ना, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बजाय कि आप इतना परेशान होने के, आप बस अपने मेहनत पर फोकस करिए, मेहनत करिए और छोड़ दीजिए, रिजल्ट ना होना होना छोड़ दीजिए। आप बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए यार, पेपर में आएगा तो भी लिखोगे ना। आप सीरियसली, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बहुत ज्यादा बोल दूं कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, अब तुमने पढ़ा नहीं तो एग्जाम में जाकर तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आशीर्वाद की बात है, तो हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, हर टीचर चाहता है कि उसका जिस बच्चे को पढ़ा रहा है वो सफल हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि
बहुत सारे माता पिता भी दुखी होंगे कि मेरे बच्चे का नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे भी दुखी होंगे कि हमारा एंट्रेंस में नहीं हुआ, और बहुत सारे टीचर्स भी दुखी होंगे कि हमारे इतने बच्चों का हुआ, इतने बच्चों का नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि इस पूरे सिलेक्शन के अंदर बच्चा कितना मेहनत करता है, आप कितना मेहनत करते हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो हर बच्चे के साथ हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भी हर बच्चे के साथ है, तो किसी सबका तो होगा नहीं, तो बाकी चीजें सबके साथ क्योंकि हैं, तो केवल एक चीज है जो आपको परिवर्तन करनी है, वो है आपकी अपनी मेहनत, क्योंकि वो आपको सफलता दिलाएगी, बाकी चीजें तो सबके साथ हैं। तो मेहनत करिए और ज्यादा जरूरत से ज्यादा परेशान मत हुआ करिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑटोमेटिक हम पढ़े रहेंगे। यार बताओ, हमें क्वेश्चन आता रहेगा तो कोई रोक सकता है एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने से? हमें कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता। चलिए मेहनत करिए, मिलते हैं 12:30 बजे। ठीक है, धन्यवाद।